क्या मुझे सारी जिंदगी यहाँ चंपा का फूल बनकर ही रहना पड़ेगा? क्या मैं कभी अपनी माँ के पास नहीं जा पाऊंगी। इस जंगल में मुझसे बात करने वाला भी कोई नहीं है। अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल समझदार इंसानों की तरह बात की। लेकिन एक फूल भी बात कर सकता है, ये मुझे नहीं पता था। दोस्त पंछी, मेरा जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था, लेकिन किस्मत के एक कुर मजाक की वजह से आज मैं एक चंपा का फूल बनकर जीवन बिता रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? तब तो तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है दोस्त। क्या कहूँ, शायद यही मेरी किस्मत थी। दुखी मत हो चंपाकली, आज से हम दोनों दोस्त हैं। तुम अपने सारे दुख मुझे खुलकर बता सकती हो, इससे शायद तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हो जाए। तो सुनो, मेरे माँ बाबा का जीवन बहुत सुखी था, लेकिन मेरी दादी ने मेरी माँ को कभी चैन से जीने नहीं दिया। रास्ता सो गया है, धूल की चादर इसे खाने में मिलाकर अपने बेटे को दे देना, बस इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। धूप भी प्यासी रह गई। फिर क्या हुआ चंपाकली? फिर बाबा ने दादी का वो मंत्रों वाला पानी खाने के साथ खा लिया और उनके वश में हो गए। दादी के कहने पर बाबा ने दादी की सहेली की बेटी से शादी कर ली और उसे घर ले आए। वो हाथ एक बोझ बन गया। लेकिन मेरी सौतेली माँ मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसके कुछ दिन बाद ही मेरा जन्म हुआ। इसे हमेशा के लिए अदृश्य कर दीजिए ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए। ठीक है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। छू। हो गया तेरा काम। अब से ये बच्ची एक चंपा के फूल में बदल जाएगी। ये जंगल की मिट्टी में ही पनपेगी और कभी अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं लौट पाएगी। सांसों की गूंज में खोया एक एहसास, अधूरा सा राबता। चंपा कली, चंपा कली। मिट्टी की चादर में दबी जंगल की एक नन्ही कली। चंपा कली। बड़ी माँ, आप जानती हो आपके गोद में सिर रखने से मेरा सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। बहुत शांति मिलती है आपकी गोद में। बड़ी माँ, एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानोगी ना? पहले बोलो तो सही कि क्या बात है। माँ से कैसा डर? बड़ी माँ, सब कहते हैं कि आप मेरी सौतेली माँ हो, लेकिन आपके प्यार में मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आती। बड़ी माँ, आप मुझे कितना प्यार करती हो, और अगर मेरी दीदी जिंदा होती तो क्या आप उनको मुझसे भी ज्यादा प्यार करती? इस पागल लड़की की बातें तो सुनो। क्यों, मैं तुमको कम प्यार करती हूँ क्या बेटी? मेरे लिए तो तुम सब बराबर हो। मैं माँ हूँ, तुम दोनों ही मेरी बच्चियाँ हो। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर आज मुझे तुम्हारी बड़ी बहन की फिर से याद आ गई बेटी। आज अगर वो जिंदा होती तो इतने दिनों में कितनी बड़ी हो गई होती। शायद उसकी शादी करके उसके ससुराल जाने का समय भी आ गया होता। बड़ी माँ, मैंने आपको दीदी की याद दिलाकर दुखी कर दिया ना। Subscribe मैं and share जानती मेयर हूँ दोस्तों। आप दीदी की याद आने पर अभी भी चुप चुप कर रोती हो ना। आंसू बहाना ही तो मेरी किस्मत में लिखा है बेटी। अपनी बच्ची को मैं कैसे भूल जाऊं भला? जिस बच्ची को 9 महीने अपने पेट में रखा, मुझे उसका चेहरा देखने का भी सुख नहीं मिला। मेरा दुख तो मैं किसी को समझा ही नहीं पाऊंगी। जब माँ बनोगी तब समझोगी कि बच्चा क्या चीज होता है। बड़ी माँ, आपको दीदी को देखने क्यों नहीं दिया गया? मैं तो उस वक्त होश में भी नहीं थी बेटी। जब मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि मैंने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था।
बुलबुल, देखो उस जमींदार के बेटे की कोई खबर ही नहीं है। मैं पहले ही समझ गई थी कि वो सिर्फ अपना कर्ज उतारने के लिए ही मेरी मदद करना चाहता था और इसलिए तो मैं उसकी मदद नहीं लेना चाहती थी। वो मुझे सच्चे मन से मदद नहीं करना चाहता था, ये मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई थी। मैं तो बस तुम्हारे कहने पर ही उसकी बात मान गई थी। चंपाकली, कुछ दिन और देख लो, ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया हो, इसीलिए नहीं आ पा रहा हो। बिना पूरी बात जाने तुम्हारा ऐसा सोचना ठीक नहीं है। शायद तुम ठीक ही कह रही हो, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। तो क्या सच में वो जमींदार का बेटा किसी मुसीबत में पड़ गया है? अब भी जाता हूँ, अब और देर करना ठीक नहीं होगा। मुझे अभी बादल को लेकर निकलना चाहिए। मेरे इतने दिनों से इकट्ठा किए हुए गहने हैं सभी। कितनी चालाकी से मैंने ये हार बड़ी दीदी से ले लिया था। अब मेरे सारे गहने उस तांत्रिक को देने पड़ेंगे, लेकिन बड़ी दीदी के पास तो अभी भी और कई गहने हैं। अगर मैं उन गहनों को चुरा लूं और उस तांत्रिक को देकर उसकी दक्षिणा पूरी कर दूं, तो कैसा रहेगा? हाँ, यही ठीक रहेगा। चंपाकली, तुम्हारी माँ के ही गहने उस तांत्रिक को देकर मैं तुम्हारे लिए वो जहरीला अर्क लेकर आऊंगी। तुम में से किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। आज रात ही बड़ी दीदी के कमरे से सारे गहने चुराने। इसके बाद जब आधी रात हो जाती है और सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब दामिनी चंपाकली के माँ के कमरे से गहने चुराने चली जाती है। चंपाकली, मैं जमींदार के बेटे की खबर ले आई हूँ। उसकी माँ कुछ दिनों से बहुत बीमार है, इसीलिए वो तुमसे मिलने नहीं आ पा रहा है और मैंने तुम्हारे बारे में भी उसे कुछ कहते हुए सुना। ओह अच्छा, तो ये बात है। अच्छा बुलबुल, तो तुमने मेरे बारे में क्या कहते हुए सुना? जरूर जमींदार का बेटा मेरी बुराई कर रहा होगा, है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा? जमींदार का बेटा तुम्हारी मदद करने नहीं आ पा रहा है। इस बात का उसे बहुत दुख था और वो इस बात से परेशान था कि तुम शायद उसे गलत समझोगी और उस पर भरोसा नहीं करोगी। वो अकेले में यही सब कह रहा था। मुझे लगता है कि तुमने उसे जितना बुरा समझा है, वो असल में उतना बुरा नहीं है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो कैसा है, लेकिन अगर वो अच्छा निकला तो बहुत अच्छी बात है। एक चोर सुनसान रास्ता पाकर दामिनी का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। A few moments later. तेरे पास जो कुछ भी है सब अभी के अभी मेरे हवाले कर दे, वरना यही तुझे मार डालूंगा। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगी। मुझे जाने दो, मुझ पर दया करो और मेरा रास्ता छोड़ दो। नहीं देगी तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। मैं आखिरी बार अच्छे से कह रहा हूँ, अगर जिंदा रहना चाहती है तो जो कुछ भी है तेरे पास सब निकाल कर दे दे, वरना तुझे यही मार डालूंगा और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। दामिनी अपनी जान के डर से गहनों से भरी वो पोटली चोर को देने पर मजबूर हो जाती है और चोर उसे लेकर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। ये क्या है? हाय 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 हाय, कितने मुश्किल से मैंने ये गहने बड़ी दीदी से चुराए थे, लेकिन अब तो चोर के ऊपर भी डकैती हो गई। मेरी सारी योजना मिट्टी में मिल गई। अब मैं क्या कर? एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों।